आप आज की जिम्मेदारी को कल पर टाल के कल की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो गाइज, अगर आपको अच्छी बॉडी, अच्छी लाइफस्टाइल या कुछ भी ऐसी चीज़ें चाहिए जिसे पाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़े, तो उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी लोग कुछ काम चालू करते हैं तो सबसे पहले उस काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, और प्रोक्रास्टिनेशन ओवरकम करने के लिए मिस्टर डेरिक फोरेक्स ने डू इट टुडे नाम की बुक लिखी। इस बुक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन, डू इट टुडे नॉट टुमारो। तो ऑथर बताते हैं 2013 में उनका पूरा करियर स्टक हो चुका था सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन करने की वजह से। तो उन्होंने कुछ मोटिवेशन के बजाय सिस्टम पर अपने आप को रिलाई किया, जिससे आप भी इस्तेमाल करके प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं। ट्रेन योर मेंटल टफनेस एवरी डे। इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जिसमें आप अपने थॉट्स और मेंटल टफनेस को कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल, स्टोइसिज्म, प्रैग्मेटिज्म और माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ना, जैसे कि ऑथर भी करते थे। ट्रेन योर बॉडी एवरी डे। जैसे कि सोल्जर्स वॉर में जाने से पहले अपने आप को काफ़ी समय तक ट्रेन करते हैं, तो वैसे ही आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है। अ सेट ऑफ डेली हैबिट्स दैट हेल्प यू टू बी कंट्रोल इन योर लाइफ। चाहे वो कितनी भी छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, बस वो आपको करनी है। जैसे कि ऑथर जनरल रीडिंग और डेली की प्रायोरिटी सेट करके रखे थे, बस वैसे ही ध्यान रहे कि आप यूजलेस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम ना करें और ऑनलाइन कनेक्ट रहने के बजाय अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ऑफलाइन कनेक्ट रहें, जिससे कि आप ग्राउंडेड रहेंगे। सेट अ लिस्ट ऑफ स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट टास्क टू कंप्लीट। अगर आप किसी भी काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो आप अपने उस स्मॉल लिस्ट को निकाल कर कोई दूसरे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट काम को पूरा करें। स्टडी एंड प्रैक्टिस द साइंस ऑफ पर्सुएशन। पर्सुएशन हेल्प्स यू टू बेटर पिचेस ओवर कवर लेटर्स, वेबसाइट्स, कॉपी एटसेट्रा। अब हमने कल के काम को आज करना तो सीख लिया, मगर तब क्या होगा जब हम अपने काम पर फोकस ही ना कर पाएँ? तो इससे बचने के लिए ऑथर हमें 2 टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। फर्स्ट, एलिमिनेट। हम लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे कि ऑथर को काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने के लिए सजेस्ट किया। ऑथर ने बनाया भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, जिसके कारण ऑथर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो और वो चीज़ आप बस लोगों के सजेशन की वजह से कर रहे हैं, तो उस चीज़ को एलिमिनेट कर दें। सेकेंड, थिंक अबाउट पास्ट सक्सेस। अपने पास्ट सक्सेस के बारे में सोचने से आपके दिमाग में सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो आपको प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहने में मदद करता है। सेरोटोनिन आपके बॉडी फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके डिप्रेशन को कम करता है, लिबिडो इंक्रीज करता है, आपके मूड को स्टेबलाइज रखता है, आपकी स्लीप कंट्रोल करता है और एंग्जाइटी को रेगुलेट करता है। एक्सरसाइज से भी सेरोटोनिन रिलीज होता है, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करना तो उसका सबसे ईजी तरीका है अपने पास्ट में किए गए अचीवमेंट के बारे में सोचना। अगर आपने पास्ट में कुछ भी हासिल किया है, कुछ भी अचीव किया है, उस चीज़ के बारे में सोचना, पास्ट सक्सेस के बारे में सोचना। अब हम सीखेंगे हाउ टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन, क्योंकि एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आजकल के लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करने के लिए आपको अपने विल पावर को छोड़कर एक सिस्टम बनाकर उसे फॉलो करना चाहिए, जिसमें डेरिस हमें कुछ तरीके बताते हैं। सेल्फ इम्पोज डेडलाइन एक अर्जेंसी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम उस काम को करने में उत्सुक रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, जैसे अपने फ्रेंड्स और कोच के साथ कमिटमेंट करना कि मतलब मैं ये काम कर लूँगा। वर्किंग स्टडी इन इंटरवल्स। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसे एक साथ करने के बारे में ना सोचें, उस काम को डिवाइड करने के बारे में सोचें। जैसे कि हम अगर टॉकीज़ में जाते हैं और पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर देखते टाइम बीच में एक इंटरवल आता है ताकि लोग अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सके। वैसे ही आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करना है ताकि आप अपने काम को लेकर ज़्यादा फोकस रह पाओ। एक्सरसाइजिंग एंड अ हेल्दी डाइट। थोड़ा सा ही सही, मगर एक्सरसाइज करने से आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, और हेल्दी फूड खाने से भी सेम आप एनर्जेटिक फील करते हो। और जितना ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने काम को लेकर फोकस रह पाओगे। एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन, जिससे आप अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल कर पाओगे। एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन, इसमें आप अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल कर पाओगे। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपका फ़ोन आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप अपने फ़ोन को बंद कर कहीं दूर रख दीजिए ताकि आप उस फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट ना हो। और अगर आप अपने फ़ोन में ही काम कर रहे हो और फ़ोन में काम करते वक्त आपको कोई भी ऐसा ऐप है जो आपको बार बार नोटिफिकेशन भेज कर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए ताकि आप बिना डिस्ट्रैक्टेड रहकर अपने काम को कर सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि बिना इनर ड्राइव के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आप अपने टाइम को मेजर नहीं करते तो प्रोक्रास्टिनेशन को स्टॉप करना और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को रोकना मुश्किल हो सकता है। इससे बचने के लिए ऑथर हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करने को कहते हैं। नो योर दाई टाइम। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि इसी टाइम पे आप पिछले हफ्ते क्या कर रहे थे, तो आपके लिए ये सवाल काफ़ी मुश्किल होगा। तो उसी चीज़ के लिए ऑथर हमें एक्टिविटी लॉग बनाने को कहते हैं, कम से कम 2 हफ्तों का। सेकेंड स्टेप,
लॉग बनाने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें आपने कौन से ऐसे काम किए हैं जिस काम को करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है या जिस काम को करके आपको कुछ भी नहीं मिला। थर्ड स्टेप, उस काम को एलिमिनेट कर दीजिए। अब हमारा टॉपिक आता है द 30 मिनट इवनिंग रिचुअल। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्लीप फाउंडेशन 45% अमेरिकन कहते हैं कि पुअर और इनसफिशिएंट नींद इफेक्ट करता है उनकी डेली एक्टिविटीज़ पर। तो ऑथर ने इसके लिए एक काफ़ी इफेक्टिव 30 मिनट्स इवनिंग रिचुअल बताई है। फ्रॉम फर्स्ट 0 to 10 मिनट क्लोज 30। इसमें आपको ये याद करना है कि आपने अपने पूरे दिन में जो भी काम किया, मतलब जो भी आपने न्यू सीखा, आपने क्या अचीव किया और जो भी आपके लिए थोड़ा सा भी ज़रूरी है याद रखना, उससे नोट डाउन कर लीजिए। और फिर उसमें ये देखिए कि आपने कितना काम किया, कितना समय आपने अपने फैमिली के साथ बिताया एटसेट्रा। फ्रॉम सेकेंड 10 to 20 मिनट्स रिव्यू टुमारोज कैलेंडर। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ये पता रहना ज़रूरी होता है कि आपका दिन किस लिए है, मतलब मीटिंग्स, कॉल्स, डेडलाइंस एक्सेट्रा। तो उसके लिए एक सिंपल मगर इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपकी पूरे स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर कर देगा। इसमें आपको अपने आप से बस इतना कहना है कि मैं प्रॉब्लम एक्स को 10 AM to 11 AM के बीच सॉल्व करूँगा। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे सोचिए कि मैं इस टाइम पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसा काम करना है जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर सेट करके कीजिए ताकि आप एकदम रिलैक्स्ड रहें और शाम के टाइम जब आप ये रिचुअल कर रहे होंगे तब आप आराम से सो सकें। फ्रॉम थर्ड 20 to 25 मिनट्स प्रिपेयर योर आउटफिट। अगर आप अपने आउटफिट को लेकर परेशान रहते हैं मॉर्निंग में तो उसके लिए ऑथर ने 20 to 25 के इवनिंग रिचुअल वाले पार्ट में ही आपको अपने आउटफिट को रेडी कर लेना चाहिए ताकि आपकी सुबह की ब्रेन एनर्जी वेस्ट ना हो और आप उसे किसी प्रोडक्टिव काम पर ले गएँ। क्योंकि जब हम उठते हैं तब हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है उस टाइम। तो छोटी मोटी चीज़ें आपके ब्रेन एनर्जी पावर को इफ़ेक्ट करता है, तो उसके लिए ऑथर ने ये चीज़ कहा है। फ्रॉम फोर्थ एंड लास्ट 25 to 30 मिनट विजुअलाइज। नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइज करना। अगर आप अगले दिन जो भी काम करना चाहते हो, मतलब ये है कि अगर आपको ऑफिस जाना है तो ऑफिस के बारे में सोचिए, अगर आपको अपने फैमिलीज़ के साथ जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाने के बारे में सोचिए। मतलब आपको उस दिन को पूरा तरीके से विजुअलाइज करना है और काफ़ी डिटेल में विजुअलाइज करना है। हमारा अगला टॉपिक है द एंशिएंट हैबिट विल मैक्सिमाइज योर फोकस, द पावर ऑफ हैविंग अ मंत्रा। फ्लॉयड मेवेदर एक अमेरिकन बॉक्सर हैं जिसे बेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम कंसीडर किया गया है। ही हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ 50-0 एंड हिज रेसिपी फॉर सक्सेस या लॉट ऑफ टैलेंट दैट फॉर शो, बट द मैन हैज़ अ क्रेजी वर्क एथिक। और वो तब से ट्रेनिंग कर रहे हैं जब से वो बच्चे थे। मेवेदर एक फ्रेज को बार बार रिपीट करते हैं, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। तो इसमें आपको अपने लिए एक मंत्रा तैयार करना है जिससे आप हर समय बोल पाएँ, जिससे आप अपने काम पर फोकस्ड रह सकें। इस बुक के पार्ट 1 का आखिरी लेसन जिससे हमें सीखने को मिलता है, मैनेज योर अटेंशन नॉट योर टाइम। हाउ मैनी मिनट्स ऑफ अनडिस्टर्ब्ड वर्क डू यू गेट डन ऑन अन एवरेज डे? 10, 20, मे बी 50 मिनट्स। अगर आप सोचते हैं कि ये लो साउंड कर रहा है तो अपने लाइफ को एग्जामिन कीजिए। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ 10 मिनट्स तक अनडिस्टर्ब हुए काम करते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि आपको हमेशा अपने अटेंशन को मैनेज करना है, ना कि अपने टाइम को। तो गाइस, इस बुक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसमें आज हमने पार्ट 1 कवर किया है। तो इसके आने वाले 2 पार्ट्स को आप जरूर देखें। थैंक यू गाइस।